मोदी है तो देश है, मोदी नहीं है तो देश नहीं है। कहा गया कि आंखें जो है तमाशे हजार इन दो आंखों से क्या क्या देखो कि 6 बजे के बाद कोई भी आदमी घर से नहीं निकलता था। प्रणाम, हम हैं दीपिका मेहता और पहुंच गए हैं समस्तीपुर। समस्तीपुर में बड़े कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई से ज्यादा पता है संतान की लड़ाई है। संतान की कहे से कि 2 ठो मंत्री है और उनके संतान उतर गए हैं मैदान में। संभवी चौधरी, नीतीश जी के बहुत करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी खड़ी हो गई है एलजेपी रामविलास की पार्टी से। और उसके बाद सनी जी भी खड़े हो गए हैं। पता है हजारी जी के पुत्र हैं, महेश्वर हजारी जी के पुत्र हैं शनि हजारी जी, और वो भी खड़े हो गए हैं। अब बताइए, दोनों अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन वो दोनों के जो पिता है ना, दोनों जेडीयू से हैं। इसीलिए और मजेदार हो गया है ना कि चिराग जी भी अलग अलग बयान दे करके एकदम समस्तीपुर में ना एकदम गर्दा मचाए हुए हैं। तो ये दोनों की लड़ाई में पार्टी को तो घाटा नहीं हो जाएगा। अभी पार्टी के घाटा के चक्कर में कहीं समस्तीपुर की जनता को तो नहीं घाटा होगा। समस्तीपुर में क्या लड़ाई चल रही है और समस्तीपुर में क्या विकास हुआ है, लिट्टी पर चर्चा करते करते हम बात करेंगे और वहीं पे जानेंगे, वहीं से बतियाएंगे लोगों से। चलिए तो लेके चलते हैं। प्रणाम। चलिए समस्तीपुर पहुंच गए हैं और यहाँ पे एक तो सत्तू का दुकान है। और सत्तू के साथ खाली सत्तुए का दुकान नहीं है, लिट्टियों का दुकान है। और सत्तू जान रहे ना, मछली वर्सेस सत्तू हो रहा है बिहार में। कौन सी पर लड़ाई होगा ये तो भाई भगवान ही जानता है, चाहे नेताजी जानते हैं। ए भैया, सत्तू आप बना रहे हैं, कैसे लड़ाई चल रहा है सत्तुआ पे, क्या कहेंगे? सत्तुआ पे लड़ाई क्या चल रहा है पहले बताइए। सब सत्तुए के पीछे पड़ गया है। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो माथा को ठंडा करने के लिए सत्तू पीना चाहिए क्या, है ना? ये लिट्टी बना रहे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमर सिंह। नाम अमर सिंह। बताइए कैसा अमर वाला काम किए होंगे नेताजी यहाँ पे तो 5 साल हिला के एकदम। हाँ, अरे आप घबरा रहे हैं बड़े भैया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद चौधरी हुआ। विनोद चौधरी। बताइए सर, कैसा काम हुआ है और आप पीएम किसको देखना चाह रहे हैं? पीएम में तो उन्हीं को देखना चाहेंगे जो भारत के अर्थव्यवस्था को विश्व के 5वें नंबर पे लाके खड़ा। 5वें नंबर पे तो खड़ा हो ही गया है। अब 3रे नंबर पे ला। 3रे नंबर पे सत्तू पी रहे हैं जी। तेजस्वी जी बोले थे इसलिए पी रहे का? नहीं, तो हमको भूख लगा इसलिए पी रहे हैं। भूख लगा इसलिए सत्तू पी रहे जी, हैं। और क्या बोल रहे हैं? पीना बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। हाँ, और मछली से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। मछली से कहीं ज्यादा अच्छा है। जी, हम मीट मछली नहीं खाते हैं, वैष्णववादी। अच्छा, वैष्णववादी। क्या बोल रहे थे तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में? तीसरी अर्थव्यवस्था का जो वादा किया हम्म, तो मोदी की तो गारंटी है वो करके ही रहेंगे, इसलिए हम तो उन्हीं को देखना चाहेंगे। रहा। और क्या कहेंगे भैया? समस्तीपुर में विकास की जहाँ तक जो समस्या है वो हर सरकार में रहेगी ही, वो कभी दूर नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं दूर हो सकती है, इतना नाउम्मीद। हाँ नाउम्मीद है, हम लोग कर चुके हैं। अब पहले जो सरकार थी, आज से 15 साल 20 साल पहले जो सरकार थी, उस सरकार को भी जनता देखी है। अभी जो वर्तमान चल रही है एनडीए की सरकार, इसको भी जनता देख रही है। एनडीए के सरकार आने से जनता में खुशहाली और सुविधा है और बहुत से विकास का भी काम है। और ऐसे तो आप लोग भी समझ रहे हैं, आप लोग के भी माध्यम से हम लोग समझते तो पूछने आते हैं। जानकारी हम लोगों को होती है कि हमारा देश जो है विकास की ओर है। देश विकास की ओर है। आपका नाम क्या हुआ भैया? इधर आइए, इधर आइए। बहुत देर से फोटो खींच रहे थे, अभी आपका फोटो खिंचाएगा। बताइए समस्तीपुर में बढ़िया काम कुछ हुआ है? मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है समस्तीपुर में। इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? किसको मन आप देते मोदी हैं? बनेगा और कोई नहीं बनेगा। मोदी है तो देश है, मोदी नहीं है तो देश नहीं है। मोदी नहीं है तो देश नहीं है। क्या बोल रहे हैं? मोदी नहीं है तो देश नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग हर 5 साल पर इंडियन गवर्नमेंट को चेंज होना चाहिए, या किसी का भी गवर्नमेंट हर 5 साल पर चेंज होना चाहिए। किसको आप देखना चाहते हैं? इस बार मतलब राहुल गांधी आए, फिर राहुल गांधी को चाहते हैं। फिर राहुल गांधी आएगा। मोदी रहेगा तभी देश चलेगा। राहुल गांधी आएगा देश बिक जाएगा। ये आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए। मेरे अकॉर्डिंग हर 5 साल पर गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। हर 5 साल पे गवर्नमेंट बदलाव से तो सुनते हैं कि तरक्की आता है। हाँ मैम, अदर कंट्री में जाके दीजिए, अमेरिका, इंग्लैंड, हर 5 साल पर गवर्नमेंट चेंज होता है। उनका डेवलप देखिए और मेरा डेवलप देखिए।
साउथ की तरफ देखिए आप जाके, इंडिया में भी साउथ की तरफ स्टेट गवर्नमेंट में हर 5 साल पर वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो जाता है। राजस्थान देखिए, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया की तरक्की कहाँ रुकी हुई है? बिहार का, इंडिया का तरक्की मैम साउथ स्टेट में ठीक है, साउथ में ठीक है। नॉर्थ की तरफ एक मुख्यमंत्री जैसे नीतीश कुमार है, 20 साल से मुख्यमंत्री है, उससे पहले लालू यादव 20 साल से थे। ऐसे में क्या चलेगा? एक तरह से ये राजा का शासन हो गया मैम। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि यहाँ पे राहुल जी को आना चाहिए। नहीं, मोदी के बाद योगी आएंगे। मोदी के बाद योगी आएंगे? मोदी के बाद योगी आएंगे, तभी देश पूरा विकास करेगा। मोदी है, उसके बाद योगी। कह रहे हैं कि मोदी जी को दिए हैं, मोदी जी को ही देंगे, चाहे विकास आए चाहे न आए। मोदी जी के आने से पहले हाँ। इस रोड पर चलते थे ना, तो रोड में गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है ये पता नहीं चलता। अच्छा। उनके आने के बाद ये सब रोड बना है, 6 लेन बना है, 4 लेन बना है, उसके बाद अब लोग अच्छा पुल बना है। हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, ये सब कुछ बना है उनके सब सामने। बन गया। सब बन गया। कह रहे सब बन गया, इससे पहले गड्ढा था। अभी आइए थोड़ा ऊपर आ जाइए, तो आपसे भी 2-4 बात बतिया लेते हैं। इनकी आयु 15 से 20 साल होगी। हाँ। इससे पूर्व में जब हम लोग +2 के यहाँ छात्र हुआ करते थे, हाँ। तो उस टाइम में यहाँ पे न बिजली की व्यवस्था थी 2005 से पहले, हाँ। न रोड की व्यवस्था थी, हाँ। न शिक्षा की व्यवस्था था। अगर हम लोग आज अच्छा बाबा, आप थोड़ा सा बड़े लग रहे हैं। हाँ, बहुत। मेरा उम्र 60 साल हो गया। आपका 60 साल है। आप हमको वो स्थिति बताइए जो 2000 में था। हम तो खाली सुनते आए हैं, स्थिति क्या थी हमको ये बताइए। और उस समय ये था हाँ। कि 6 बजे के बाद कोई भी आदमी घर से नहीं निकलता था, हाँ। निकल पाता था। अच्छा। अभी लोग 24 घंटा घर से निकलते। अच्छा। अंतर यही है। हाँ। अच्छा, अंतर यही है। आज हम लोग की आयु 37 वर्ष के करीब हो रही है। हम लोग जब शाम में 6 बजे के बाद स्टेशन चौक पे मेरा घर है, अच्छा। वहाँ पे हम लोग डर के मारे नहीं हमारे घर वाले जाने देते थे कि क्या होगा नहीं होगा, आज घर लौट के वापस आएगा कि नहीं आएगा। हाँ। और हम लोग समस्तीपुर कॉलेज में जब पढ़ने जाते थे, तो हमारी जो सहपाठी मित्र थी, तो उनके मम्मी पूछते थे कि बेटा आज कॉलेज जाना है तो इन लोग को लेके जाइए। ये दिन की व्यवस्था थी, और डर के मारे, भय के मारे कोई निकल नहीं पा रहे थे। क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं कि डर के मारे कोई निकल नहीं पाते थे। है कुछ 2000 में? 2000 में हाँ? उस टाइम का अनुभव हमको नहीं है। हाँ। मगर जो बात है हाँ। कि अभी जो है, जो पहले से सिस्टम था अभी उससे भी लचर है, समझे। हाँ। समस्तीपुर में दिन प्रतिदिन जो है कोई भी कांड हो या कुछ भी हो, चोरी हो, डकैती हो, जो भी हो, जो समस्या बढ़ता गया। आपके हिसाब से कौन से नेता सही होंगे यहाँ पर आएंगे तो? यहाँ पर के हाँ, लिए हाँ। कौन मुख्यमंत्री का बात कर रहे, CM PM का बात करे, किसके? नहीं, यहाँ पे जो सांसद हैं जी। कौन से आने चाहिए कि तरक्की होगा? यहाँ पर जो सांसद है वो अभी तो यहाँ जो नित्यानंद राय जी थे यहाँ ठीक है। पर के सांसद, उनको तो मतलब मान लीजिए कि चुनाव के टाइम में उनको ही मतलब क्षेत्र दिखता, उससे पहले कहीं कोई विकास हुआ नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल में PM आप किसको देखना चाहते हैं? कि देखिए सत्ता बदलाव होना जरूरी है। सत्ता ठीक बदलाव है, होना जरूरी है। केंद्र मतलब कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जो सत्ता बदलाव जरूरी है। हाँ। इसलिए कि देश धीरे धीरे जो है प्रजातंत्र की तरफ से हटकर अब जो है राजतंत्र की ओर जा रहा है। महिला की स्थिति क्या है यहाँ पर? स्थिति 2014 से लेके अभी 2019 का दोनों लोकसभा चुनाव में पुरुषों से ज्यादा यहाँ पे वोटर करीब 5.25 लाख महिला आगे बढ़ के काम की और आगे रही समस्तीपुर लोकसभा में। हाँ। और यहाँ की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती संभवी चौधरी जी, हाँ। हमको लगता है कि उनके आने से आधी आबादी में काफी जोश है, और हो सकता है 1.25 लाख से 5.25 लाख से 7.5 लाख पे ये। आप तो पूरा समीकरण बिठाने लगे भैया। क्या नाम हुआ चाचा? उधर ऊपर आइए ना। क्या जानते हैं समस्तीपुर के बारे में? मैं पहले उनसे जानना चाहता हूँ उस बात को। वो समस्तीपुर का विकास किस आधार पर करेंगे? उनको सुन रहे हैं कि क्षेत्र का दौरा भी कर रही थी, जानने के दौरा लिए। करना, हर प्रत्याशी क्षेत्र का दौरा करता है। उनको समस्तीपुर की जमीनी हकीकत की क्या जानकारी है, मैं ये जानना चाहता हूँ संभवी जी से। यहाँ से जुड़ी यशवी यादव किसको लाएंगे? लाएंगे महागठबंधन से लाएंगे महागठ में। सुन रहे हैं कि राहुल जी हैं, राहुल जी को लाएंगे। जो लाएंगे, जो उसमें आएंगे वो कहने के बिना दूल्हा के बराती है। कहने के लिए तो ये आरक्षित सीट है। हाँ। लेकिन उसको आरक्षित को भी आरक्षण में अपना कर लिया गया है। ये आरक्षित अब नहीं रहा। हाँ। ये जो है समस्तीपुर, हाँ। ये सुरक्षित हो गया है। सुरक्षित हो गया। कौन इसको सुरक्षित, किसका दबदबा बन गया है? संभवी जी क्या है? हाँ। क्या है? संभवी जी बहुत बड़े नेता की बेटी भी नेता है, की सुन बेटी रहे है। हैं। बड़े हाँ? नेता की बेटी से क्या हो? अशोक चौधरी जी की बेटी है, पढ़ी लिखी है। ए भैया, अब उनके उनके बारे में बताने लगे तो आप हमको थोप मत दीजिएगा, तो ये पार्टी से हम आए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में, हाँ। कि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद और सत्यनारायण सिन्हा के बाद एक भी आदमी विकास करने वाला नहीं। हम लोग गुलाम हो गए बाहरियों का, चाहे वो मंजय लाल जी हो
या और लोग जीत करके गए, रामदेव राय जीत करके गए, हम लोगों को विकास नहीं हो। हमारे समस्तीपुर का बेटा ही विकास किए, जिसका नाम था कर्पूरी ठाकुर और सत्यनारायण सिन्हा। उनके बाद अजीत मेहता भी बने, आलोक कुमार मेहता भी बने। विकास का जो मेरा रेशियो था वो रुक गया, थम सा गया। अब आप सामने देख लीजिए, विकास दिखता है। प्रिंस राज सांसद थे, एलजेपी के ही थे। आज देख लीजिए विकास, एक फ्लाईओवर नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है, आप देख सकते हैं। रामचंद्र पासवान जी, रामचंद्र पासवान थे। तो रामचंद्र पासवान के बेटे थे प्रिंस राज, थे। उसके बाद सांसद थे। पहले रामचंद्र पासवान 2 टर्म रहे, उनका निधन हो गया, जिसके बाद प्रिंस राज आए। बोलिए क्या बोल रहे हैं? आपको ये बता दें कि यहाँ हम लोगों को स्थानीय बेटा चाहिए, जो हम लोगों का काम करे, युवाओं का काम करे, रोजगार का काम करे, शिक्षा पर फोकस करे। इतनी बड़ी जिला है, पुराना बनेगा। मोदी है तो देश है, मोदी नहीं है तो देश नहीं। आ गया कि आंखें जो है तमाशे हजार इन 2 आंखों से क्या क्या देखो। कि 6 बजे के बाद कोई भी आदमी घर से नहीं निकलता था। बनेगा। मोदी है तो देश है, मोदी नहीं है तो देश नहीं। आ गया कि आंखें जो है तमाशे हजार इन 2 आंखों से क्या क्या देखो। कि 6 बजे के बाद कोई भी आदमी घर से नहीं निकलता था। इतने सारे दिग्गज को, ये तो समस्तीपुर के ही लोग हैं, इनको आप सुन रहे थे, क्या कहेंगे आप? मुझे तो ऐसा लगता है कि स्थानीय तो कोई भी उम्मीदवार नहीं है, कहने के लिए कह देंगे, लेकिन संभावी काफी पढ़ी लिखी महिला है, युवा है, तो एक नई सोच होगी, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए योग्य उम्मीदवार है। योग्य उम्मीदवार है। अच्छा, युवा मांगे रोजगार और युवा मांगे ही युवा नेता, तो युवा नेता की यहाँ पर क्यों, यहाँ पर इतनी युवा के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। युवा के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। सन्नी हजारी के पास एक राजनीति अनुभव है। वो वर्तमान में खानपुर प्रखंड के प्रमुख हैं और वो समाज से जुड़े हुए हैं, उनको समस्या, वो युवा हैं। युवा ये नहीं कि संभावी ही युवा है, सन्नी हजारी भी युवा है और वो भी डिजर्व करते हैं, वो भी सम्मानित लोग डिजर्व करती हैं। बिल्कुल। देखिए, सन्नी हजारी जब कोई कैंडिडेट नहीं, भाई साहब बोले समस्तीपुर के नहीं, जो स्थानीय का, उसका बाप यहाँ का पैदाइश, सन्नी हजारी यहाँ का पैदाइश है, उसका बाप यहाँ का पैदाइश है। वो कौन है? विरोधी कौन है? एलजेपी के जो कैंडिडेट है कहाँ से आई है? विदेश से आई है। अभी तक तो विदेश से तो पढ़ाई लिखाई की होंगी ना जी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मतलब एक बेटी की लड़ाई दूसरे बेटी पर आई, बेटी की लड़ाई। मुझे समस्तीपुर से सन्नी हजारी लोकसभा सीट में समस्तीपुर की बात होनी चाहिए, समस्तीपुर की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमको समस्तीपुर से जितवाना है ना, हमारा समस्या। अच्छा, एक तो मेरा वाजिब सवाल है। हम मान लिए कि संभवी चौधरी जी बाहर से पढ़ के आई हैं, रोहिणी आचार्य जी बाहर से पढ़ के आई हैं, दोनों को समर्थन नहीं मिलना चाहिए? नहीं, ये समस्या मेरा समस्तीपुर लोकसभा का, हम यहाँ के मतदाता, हम ब्रीफ कर देते हैं। हम समस्तीपुर के हैं, हमको कैसे जीना है, हम यहाँ के मतदाता, हम अपने बारे में सोचेंगे। सारण की मतदाता को अगर रोहिणी आचार्य पसंद आएंगे तो वो उनको वोट करेंगे और वो वहाँ से जीत करके सदन जाएंगे। हमारी समस्या है कि हमको बाहरी नहीं चाहिए, हमको स्थानीय चाहिए। चौधरी महिला है और पढ़ी लिखी है, हम लोग उनके साथ हैं, महिला समाज पूरा उनके साथ है। जिला क्या नाम हुआ बाबा? राम उद्गार यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या करने आए हैं? क्या करने आए? नॉमिनेशन में आए हैं। कैसा लग रहा है समस्तीपुर? बढ़िया लग रहा है? आप समस्तीपुर के ही रहने वाले हैं, कुछ बढ़िया बात बताइए हमको समस्तीपुर के बारे में, और दो ठो खराब बात बताइए समस्तीपुर के बारे में। सब यहाँ बढ़िया, सब बढ़िया है, सब चकाचक, सब अमन चाय, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो कह रहे तो बाढ़ का समस्या है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, डिग्री लेने के लिए जाते हैं तो 7 साल लग जाता है। सब दिन चलेगा, चलता रहता है। तो इसका निदान नहीं चाहिए? निदान के लिए कोई आदमी बैठेगा तब न करेगा। यानी कि कोई आदमी नहीं है? नहीं। आपको किसी से उम्मीद नहीं है? नहीं, मैं बुझ किसी से उम्मीद नहीं है। एक मूल समस्या पर, हाँ, जैसे बाहरी और भीतरी, ये संवैधानिक समस्या नहीं है। संवैधानिक समस्या क्या है? देखिए, मेन है कि से यहाँ लोग रह रहे हैं, उसका शिक्षा क्या हो रहा है, उसके स्वास्थ्य पर क्या हो रहा है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और किसानों की समस्या पर बात होनी चाहिए। ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, देश के कहीं भी कोना से कोई चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, आलोक कुमार मेहता जी 2004 में समस्तीपुर से सांसद थे। उन्होंने 950 किलोमीटर सड़क का बेस दिया। हमको नहीं लगता है से आलोक कुमार मेहता जैसे पूरे अभी जो उजियारपुर में जो कैंडिडेट है सबसे चीप एंड बेस्ट उम्मीदवार है। यहाँ पर समस्तीपुर में समस्या क्या है? इन लोगों का कहना बाढ़ की समस्या है। डिग्री की बात जब आती है तो 7 साल में डिग्री पूरी होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सड़क नहीं बना, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले हम लोग निकल नहीं पाते थे, अब हम लोग निकल पाते हैं। सही बात क्या है? देखिए, कहीं कहीं मतलब के सुविधा दी गई है और ज्यादातर एरिया में जो है असुविधाएं हैं। ज्यादातर एरिया में असुविधाएं, हाँ, ये बात तो है। अच्छा, समस्याएं बहुत है। अब कहा गया कि आंखें जो है तमाशे हजार, इन 2 आंखों से क्या क्या देखो। एक जुबान से कितनी समस्याएं रखो, बहुत समस्याएं हैं। भाई बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हम चाहते हैं जो जनता का विकास नहीं हुआ है इस पर वोट करना। जनता का विकास कि समस्तीपुर का विकास? समस्तीपुर माने जनता का विकास। हाँ, समस्तीपुर माने जनता, जनता माने समस्तीपुर। वाह, बहुत बढ़िया। क्या तो इसमें मान जाए अभी तुरंत बताएंगे। जो स्टाइल में परिचय दे रहे हैं ना, बड़ा ही मजेदार है। और कुछ मजेदार बात बताइए समस्तीपुर के मजेदार बारे में। बता रहे हैं जो इस धरती को सब बदनाम करता है। जितना राजनीतिक पार्टी है कहता है कर्पूरी की धरती, हाँ, कर्पूरी की धरती। यहाँ सत्यनारायण बाबू और कर्पूरी ठाकुर के धरती के नाम पर कितना पार्टी अपना राजनीतिक उलुआ ठीक कर लिया। अच्छा, आज भी उनको नाम को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम कैसे किया जा रहा है? बदनाम इसलिए किया जा रहा है कि अगर कर्पूरी जी के धरती से नेताओं को अगर लगाव होता तो ये जो आप भोला टॉकीज के पास रेलवे गुमटी देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, ये जिला हम लोगों का इस समस्तीपुर 2 लोकसभा को कवर करता है। जहाँ के हर जनता, समस्तीपुर मुख्यालय है, डीएम कार्यालय है, कोर्ट कचहरी है, हर तरह के लोग आते हैं। उनके आने का समस्या समझ सकते हैं। क्या समस्तीपुर के जिला के जनता सिर्फ कर्पूरी जी के नाम पर समर्थन करते रहे? हम इसका विरोधी हैं। हम चलिए, कर्पूरी ठाकुर पर लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से अपना आधिपत्य जमाते रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे समय में कर्पूरी ठाकुर ने समस्तीपुर में ये कर दिया, तो कुछ लोग आज कह रहे हैं कि हमारे जमाने में कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिला। चलिए, ये तो बरसों अरसों की कहानी है, चलते रहेगी। लेकिन हम भी आपको अलग अलग कहानी अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में दिखाते रहेंगे। प्रणाम। बनेगा, मोदी है तो देश है, मोदी नहीं है तो देश नहीं। कहा गया कि आंखें जो है तमाशे हजार, इन 2 आंखों से क्या क्या देखो। कि 6 बजे के बाद कोई भी आदमी घर से नहीं निकलता था।